राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपको दिखाती हूँ एक हाउसवाइफ प्लस एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का संडे का दिन। और संडे के दिन वैसे यूजुअली हम सब सोचते हैं कि बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, रेस्ट लेंगे, लेकिन हाउसवाइफ का ऐसा नहीं होता है। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 3:40 के आसपास मेरी नींद खुल गई थी अपने आप ही, क्योंकि उससे पहले पहले वाले दिन मैं 9 बजे के आसपास सो गई थी। और फिर वही सब मैं सुबह जैसे ही उठी, विदिन 5 मिनट्स, मैंने जस्ट ये टाइम ही आपको रिकॉर्ड करके दिखाया, उतनी ही देर में मेरा बेटा उठ गया। क्योंकि छोटे बच्चों को ना एहसास हो जाता है कि ना माँ बगल से उठ गई है। तो वो जो भी हाउसवाइफ्स होंगी जिनके छोटे बच्चे होंगे वो मेरे से ज़रूर रिलेट कर पा रही होंगी। हमेशा यही होता है कि अगर बच्चे के सामने से आप उठ जाओ ना, वो सो रहा है तो वो भी 5-10 या 15 मिनट के अंदर अंदर उठ जाता है। और अगर आप उसके साथ सोते रहो ना तो वो 3-3 4-4 घंटे भी सो लेगा। तो यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे के सोते सोते नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कब? क्योंकि वो जग जाएगा तब वो पढ़ने नहीं देगा। तो फिर मैं 3:40 पे उठ तो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसे सुलाया। सुलाते सुलाते लगभग 4:15 के आसपास हो गए थे। और फिर उसे सुलाने के बाद मैं अपने पढ़ने के लिए बैठी थी। मैंने सोचा आज संडे है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफ़ होता है, बेटी का भी ऑफ़ है। तो सुबह जल्दी ये भी नहीं है कि टिफ़िन वगैरह बनाना है। तो सबसे पहले मैं सुबह अपना वॉक वगैरह गई थी। और मैंने आपको दिखाया भी, पार्क बहुत अच्छा सजा हुआ है। दिवाली के टाइम पे छठ पूजा भी थी तो बहुत सुंदर सजा होता है हमारी पूरी सोसाइटी। और फिर मैं उसके बाद आराम से अपना गुनगुना पानी वगैरह पीने के बाद अपना पढ़ाई में बैठ गई थी। 4:30 के आसपास मैं पढ़ाई में बैठ गई थी और लगभग 1.5 घंटे की स्टडी मैंने की, क्योंकि आज टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं बनाना था। तो मैंने कहा 6 बजे के बाद ही झाड़ू पोछा वगैरह और सारे काम करूँगी। बच्चे उठ जाएंगे तो कोई बात नहीं, आज हस्बैंड संभाल लेंगे, उनकी छुट्टी है। तो इसलिए मैं अपना पढ़ने बैठी थी। और अभी मैं अपने नोट्स बना रही थी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि पहले डबल स्पीड में जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है उसकी वीडियो देख लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के नोट बनाती हूँ। इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 बार मेरा रिवीजन हो जाता है। मतलब मैं 2 बार पढ़ लेती हूँ। एक बार तो जब मैं वीडियो देखती हूँ तब मैं अच्छे से समझ लेती हूँ, और उसके बाद मैं लिखते लिखते भी याद करती रहती हूँ और समझती रहती हूँ। तो मुझे ऐसे पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से पढ़ते हैं और कैसे करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि कहते हैं ना, जो हमारी लाइफ होती है वो लाइफ सीखने के लिए ही बनी है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसके बाद मैंने अपने सारे घर के काम शुरू कर दिए थे। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था और फिर किचन में बच्चों को जो भी फ्रूट्स वगैरह देने थे, फ्रूट्स वगैरह दिए। अपने छोटे बेटे को भी दिया और उनको नहला धुला के और फिर मैं अपने किचन की सफाई कर रही थी, बर्तन वर्तन कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे दिन का खाना भी बनाना था। तो छुट्टी वाले दिन जब मेरी बेटी की छुट्टी होती है तो यूजुअली हम यही करते हैं कि सुबह हम नाश्ते में फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। बच्चों को बनाना वगैरह दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ और एप्पल वगैरह, क्योंकि उनके काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, कस्टर्ड एप्पल वगैरह उनको बहुत पसंद है बच्चों को, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। फिर उसके बाद में 11 बजे के आसपास तक दिन में का जो लंच होता है, तो हमारा ब्रंच ही होता है सीधे, तो वो लंच मैं बना लेती हूँ। तो छुट्टी वाले दिन मुझे 3 बार नहीं बनाना पड़ता है, तो उससे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो मेरा 1 घंटे का टाइम भी बच जाता है, उसे मैं अपना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास दाल चावल हम बनाते हैं, गढ़वाली हैं तो दाल चावल तो मस्ट ही है बनाना। तो वो दाल चावल मैंने बनाया था। और आज चने की दाल बनाई थी, तो फटाफट बच्चों को खिला पिला के। और संडे को क्या होता है ना, संडे को बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं। कहने के लिए संडे होता है, लेकिन हाउसवाइफ्स का जो संडे होता है ना, वो और ज़्यादा बिजी डे होता है। कोई रेस्ट डे नहीं होता है, और दिनों से भी ज़्यादा बिजी डे हो जाता है, क्योंकि संडे को बच्चों की कुछ ना कुछ फरमाइश होती हैं। और अभी रिसेंटली छठ पूजा आई थी, तो इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ ये ठेकुआ दिया था। तो मेरी बेटी को और मेरे बेटे दोनों को बहुत पसंद आया था। तो बेटी ने भी बोला मम्मी प्लीज़ आप भी ये बनाना ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर वही है कि बच्चे जब कुछ फरमाइश करते हैं ना तो मना भी नहीं किया जाता है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा था कि संडे को मैं ज़रूर बनाऊँगी तुम्हारे लिए। तो फिर वही गूगल पे, यूट्यूब पे रेसिपी वगैरह देख के मैंने बनाया और बहुत ही अच्छा बना था। और मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बनाना चाहिए, कि एक बार मुझे 1 घंटे में मैंने लगभग 30 के आसपास बना लिए थे और 20 के आसपास मैंने पैक कर दिए थे डिब्बे में, कि अपना बच्चे जो हैं जब भी उन्हें भूख लगेगी स्नैक्स के तौर पे खा लेंगे। तो संडे का दिन काफ़ी बिजी हो जाता है। और दिन में मैंने फिर 1 घंटे के आसपास पढ़ाई भी की थी। तो लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई मेरी सुबह हो गई थी। फिर दिन में 1 घंटे 2.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली थी। और
शाम के टाइम भी मैंने चलते फिरते रिवीजन कर लिया था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश का भी वोकैब जो है वो रिवाइज़ करनी है। और मैं देखो कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या है ना, मेरे 3 एग्ज़ाम्स मैंने अभी फ़िलअप किए हुए हैं। डीएसएसबी का तो काफ़ी पहले फ़िलअप कर दिया था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। और उसी के साथ मैंने यूके लेक्चरर और यूके पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भरा हुआ है। और यूके लेक्चरर का मैंने कोर्स लिया हुआ है, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। और इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से ना मेरी हेल्प ना डीएसएसबी में भी हो जाएगी, क्योंकि मेरी जीके पोर्शन वीक है। तो जो मैं यहाँ पे जीके प्रिपेयर करूँगी वो मेरा डीएसएसबी के लिए भी हो जाएगा। और यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी भी प्रिपेयर कराएंगे कोर्स में, तो ये सारा डीएसएसबी में भी यूज़ होगा, तो वहाँ भी मेरा यूज़ अप हो जाएगा। तो जो मैं स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हूँ यूके लेक्चरर की, तो वो पार्ट है डीएसएसबी मेरा उसमें जो है उसमें स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ ही अगर बात करें यूके पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और सब्जेक्ट आएगा। और हिंदी की प्रिपरेशन मैंने नोट्स वगैरह सब बना लिए हैं, बस रिवीजन करना है बार बार। और कुछ मॉक टेस्ट अब मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक मॉक टेस्ट हिंदी का दूँ। साथ में बस इंग्लिश आएगी, और अगर मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करूँगी तो साथ में जो वो इंग्लिश है वो मेरी डीएसएसबी में भी हेल्प करेगी। तो अब मैंने यही बना लिया है कि रोज़ मैं इंग्लिश को आधा घंटा दूंगी, कि आधा घंटा रिवाइज़ करूँगी। मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हुए हैं, जो रानी मैम के 60 रूल्स हैं वो वीडियो मैंने देख के पूरी नोट्स बना लिए हैं। A to Z वोकैब के नोट्स बना लिए हैं, फ्रेजल वर्ब के नोट्स बना लिए हैं। तो बस मुझे अब इनको पहले रिवाइज़ करना है, और बाकी जो बचा कुचा है वो धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो फ़ैब के एंड में है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, और जो लेक्चरर का है उसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। उसके बाद ही इनका जो मेन एग्ज़ाम है सब्जेक्ट का वो होगा। लगभग 3 से 4 महीने हमें फिर भी सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। तो मेरा सोचना बस यही है कि पहले जो इनका फ़र्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे पॉलिटेक्निक में हिंदी इंग्लिश है और लेक्चरर में जो है वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, तो इस पे ही मैं मेन फोकस करूँ पहले। और उसके बाद इनका जो मैथ्स जो मेरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 3-4 महीने बाद ही होगा उसके। तो 3-4 महीने आई थिंक इनफ होंगे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट में तो सबकी पकड़ होती ही है, और मेरी ठीक ठाक पकड़ है सब्जेक्ट में, तो वो मैं 3-4 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। तो इसलिए अभी मेरा मेन फोकस लेक्चरर स्क्रीनिंग में है, और साथ ही हिंदी इंग्लिश में साथ में पढ़ रही हूँ। और डीएसएसबी का भी देखते हैं, अभी मुझे लगता नहीं कि मार्च से पहले एग्ज़ाम होंगे, तो बस उसमें भी ये सब चीज़ें आनी ही हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मेहनत करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रात में मैंने 8 बजे तक सब कुछ निपटा लिया था, बच्चों को खिला पिला दिया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा 1-1.5 घंटे आप इन्हें संभाल लो, फिर आप वॉक पे जाना, क्योंकि शाम को रात में मेरे हस्बैंड जो है वॉक पे जाते हैं। तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास 9:30 तक मैंने पढ़ाई करी थी। तो आज लगभग 5 घंटे के आसपास मेरी पढ़ाई हो गई थी, 4 से 5 घंटे हो गई थी अच्छे से पढ़ाई। और मैं इस टाइम पे इंग्लिश जो है उसके F वर्ड के जो वोकैब है 46 वोकैब्स हैं उनको रिवाइज़ कर रही थी।